पेश करते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है। कराची और सूबे से बलदियाती इदारों ने अपने 2 साल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं और तीसरे बलदियाती साल के आगाज के मौके पर ये बजट पेश किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 साल में हमने शहर की बेहतरी, तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, तजावुज़ात के खात्मे, कराची की तारीखी इमारतों की तज़ीन व आरइश और दीगर जो फैसले किए उसके असरात कराची के शहरियों को अब महसूस होना शुरू हो चुके हैं। कराची की तामीर और तरक्की के लिए गुज़िश्ता 2 सालों में हमें सख्त फैसले करना पड़े जिनका मकसद कराची के शहरियों की खिदमत करना था। आज ये बात मैं फख्रिया तौर पर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की कुछ पार्टी जिसके मंशूर में आवाम की खिदमत शामिल है उसने साबित किया है कि वो कराची के लिए मादी के मुकाबले में बेहतर खिदमत सरअंजाम दे रही है। हमने पिछले 2 साल में कराची को माली तौर पर अपने पैरों पर खड़ा किया है जो कि एक नामुमकिन ना सही लेकिन मुश्किल तरीन मरहला जरूर था। माली साल 2025-2026 का बजट हमारी गुज़िश्ता 2 साल की साथ मेहनत, जद्दोजहद और मुसलसल अमल पैर के नतीजे में गुज़िश्ता सालों से कई बेहतर नजर आएगा। इस बजट में आइंदा साल के लिए मौजूद काउंसिल के मेंबरान की मशावरत से आइंदा साल के लिए तरक्याती कामों को शामिल किया गया है और शहर के बेहतर और वसीला मफाद के लिए काम करने का अदम वायद करेगा। कराची की सूरत-ए-हाल, कराची की तरक्की, कराची की खुशहाली, कराची का अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की जानिब रवाना है। मौजूद मेंबरान, किसी भी इदारे का बजट उसकी कारकर्दगी, उसकी सलाहियत और उसकी माली मजबूती का आईना होता है। आइंदा माली साल का बजट मौजूद मेंबरान के सामने पेश करने से कबल मैं जरूरी समझता हूँ कि गुज़िश्ता साल हमने शहर की तामीर और तरक्की के लिए जो अहम इक़दाम किए वो आपके सामने पेश करूँ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुझ समेत तमाम बल्दियाती मेंबरान पर शहर की जो अहम जिम्मेदारी सुपुर्द की थी, हमने भरपूर तरीके से कोशिश की है कि उनकी और कराची के आवाम की उम्मीदों को पूरा करें और ये साबित करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो खिदमत को इबादत समझती है और शहर के मसाइल को हल करना जानती है और चाहती है। मौजूद मेंबरान, मैं आपके सामने उन सीधा कामों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा जो हमने गुज़िश्ता साल सरअंजाम दिए और शहरियों ने न सिर्फ उसे सराहा बल्कि हमारी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार भी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जारी मुलाजमतों के हवाले से जो पेंशन के लोगों को मुश्किलात की तारीख में बल्दिया उजमा कराची पाकिस्तान की 23 बल्दियाती काउंसिल बनने का उसको शर्फ हासिल हुआ जिसके तमाम मुलाजमीन के रिकॉर्ड को हमने इस प्रोजेक्ट को मुंतकिल करने की वजह से जो बार चैनगोइयां होती थी, जो इल्जाम लगते थे कि जाली मिले और कोई करप्शन का उसके अंदर शामिल ना हो, अब सैट सिस्टम की वजह से हर महीने की 23 तारीख को उनके अकाउंट में तनख्वाह मुंतकिल की जा रही है ताकि मुझे पता है कि पेंशन जिन लोगों को माजी में भरपूर तरीके से मुलाजमतें तो देखी गई, लेकिन कभी ये नहीं सोचा गया कि मुलाजमीन की तनख्वाह कैसे देखी जाएगी, कभी ये नहीं सोचा गया कि उनकी पेंशन को कैसे पे किया जाएगा, ग्रेजुएटी को कैसे पे किया जाएगा। लोग हड़ताल तो करते हैं, बात तो करते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि कैसे उनके मसाइल को हल करें। अब पेंशन वालों को भी हम टैक्स सिस्टम पर मुंतकिल करें ताकि उसके अंदर भी जो करप्शन का लेना देना था उसको खत्म किया जा सके और तब लोगों को दूसरी चीज किसी शहर के वसाइल को बखूबी इस्तेमाल किया जाए और उसके टैक्स का जो हजम है उसको सही तरीके से इकट्ठा किया जाए। हमने मादी के मुकाबले में एक बड़ा मुनफरिद फैसला किया, जो फैसला बड़ा मुश्किल था। उस फैसले पर तनकीद करने वाले तनकीद भी करते थे। वो फैसले की तफसीलात आप दोस्तों से शेयर करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आप दोस्तों को कि हमारे बल्दिया उजमा को टेक ओवर करने से पहले बल्दिया उजमा टोटल म्यूनिसिपल टैक्स की मद में जो पैसा इकट्ठा करती थी वो सिर्फ 20 करोड़ रुपए सालाना थी और वो एक प्राइवेट कंपनी के सम्मान मुराद ने इस काउंसिल में दिया था।
उसका ठेका मांझी के लोगों ने दिया था 4,38,00,000 रुपए उस प्राइवेट कंपनी को मिलते थे। गोया केएमसी की आउटपुट से 15.5 करोड़ सालाना आमदनी होती है। हमने आपकी मशावरत से, आपकी मदद से ये फैसला किया कि अब कोई प्राइवेट कंपनी इस पैसे पर खर्चा नहीं करेगी, ताकि मेरी जेब में किसी और की जेब में पैसा आए। जो पैसा आए वो पैसा लोगों के अकाउंट पे, लोगों की जेब में ना जाए, बल्कि वो पैसा जो है केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल हो। हमने फैसला किया कि करने से पहले कि वो टैक्स जो माजी के हुक्मरानों के जमाने में 5,000 रुपए माहवार था, उसको हमने कम किया और सबसे कम हमने 20 रुपए रखा और सबसे ज्यादा उसको 400 रुपए रखा। जो 5,000 का माजी था वो गिरा के 400 रुपए कम किया है। लेकिन हमारी नीयत ये थी कि वो पैसा केएमसी के अकाउंट में आना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने साजिश तो की, अदालत भी गए, अदालत में हमने कामयाबी के साथ मुकदमे को लड़ा। मुकदमे को लड़ने के बाद मुकदमे को जीता और मुकदमे को जीतने के बाद अदालत की मदद से हमने कहा हम पेट्रोल पंप का किराया नहीं बढ़ाएंगे। हमने कहा जो आपकी जमीन की वैल्यू है इसका किराया नहीं बढ़ाएंगे। हमने फैसला किया कि जैसे जो सनदी मालिकान है और कमर्शियल यूनिट वाले सिर्फ उसके हद तक हम इस अमाउंट को बढ़ाएंगे, जिससे रात इंशाल्लाह इस माली साल तकरीबन हमें 2 अरब रुपए का फायदा होगा। तो ये बजट हो रहे हैं शहर की तामीर और तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के ऊपर जिक्र करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि इस साल हमने 311 डिस्ट्रिक्ट एडीपी की स्कीमें जो माजी की थी, छुट्टी हुई थी, उसके ऊपर काम नहीं होता था। आज उन स्कीमों को हमने निकाल के पैसों को मुख्तस करके उन पैसों को जाया नहीं होने दिया और उन 311 डिस्ट्रिक्ट एडीपी की स्कीमों को हमने जो भी मसाइल है वो आपकी अमानत है, वो शहर की अमानत है।
आप लोग ना बोले, उनको बोलने के उनका हक है, उनको बोलने में कुछ हक है, बोलने में उनको रिटायर्ड मुलाजिम के वाजिबात की अदायगी बंदियों कराची कराची और टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड होने वाले मुलाजिम के वाजिबात एक तवील अर्से का शिकार है। मैंने बंदियों कराची में मेरे बनाने के बाद इस सिलसिले में मुताबिक इक़दाम किए हैं। इस साल 100 रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले मुलाजिम में 600 मिलियन रुपए अदायगी अदा किए गए हैं। कराची की इमारतों और हसदात की सोलर पर मुंतकिल कराची पाकिस्तान के तमाम बल्दियाती इदारों में वो पहली बल्दिया है जिसने अपनी इमारत को सोलर एनर्जी पर मुकम्मल करना शुरू कर दिया। आज जिस इमारत में हम बैठे हुए हैं इस इमारत को मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी से चलाया जा रहा है। इसी तरह किसी एक बात को सोलर पर मुंतकिल किया जा चुका है। यार ये जगह खड़ा नहीं हो सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 220.2 मिलियन रुपए मुफ्त किए गए। कहीं वहाँ जाके स्ट्रीट लाइट खेलों के मैदानों में सीधे पर मुंतकिल कर दिया जाएगा जिससे यौमिया हजारों यूनिट की बिजली बचत होगी। केएमसी की तारीखी इमारत में नस्ब किए जाने वाले सोलर सिस्टम की ऊंचाई 150 किलोवाट है जिसकी बचत भी इजाफा किया जाएगा। मैं एक और अच्छी खबर आपको एक जमाना था जब बल्दिया कराची अपने बिजली के बिल्डिंग पे करवाती थी। आज हमें फख्र है, इस बात के काउंसिल को फख्र है कि आज बल्दिया कराची अपने बिजली के बिल को खुद पे कर रही है। कराची कोई नया शहर नहीं है, कराची पुराना शहर है, कराची तारीखी शहर है, कराची वो शहर है जहाँ खबर हो, ममलूकी हो, मजीद हो, घटी हो, ये तारीखी इलाके हैं। इन इलाकों को ये शर्फ हासिल है कि पहली पैदाइश जो बल्दिया कराची के बर्थ रजिस्टर पर रिकॉर्ड की गई वो 1872 में की गई। जो पहली मौत को रिकॉर्ड किया गया वो 1872 में किया गया। और इन दोनों जो लोग थे उनका ताल्लुक खालिद मीठा दियारी के नाम से किसी ने तवज्जो नहीं दी, कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी कि उस काम को सिक्योर किया जा सके और अपने आने वाली नस्लों को ये बताया जा सके कि कराची का ये तारीखी हिस्सा है। हमने फैसला किया कि हम जहाँ नए काम करेंगे उसी तरीके से पुरानी इमारतों को भी बहाल करने का सिलसिला स्टार्ट करेंगे ताकि दुनिया भर को बताया जा सके कि कराची का तारीखी विरसा दर हकीकत तारीखी है। और जो लोग माजी में शोर मारते रहे शहर के ऊपर, हम उनकी साजिशों को फेस करते हुए इस कराची की शानदार आवाज़ को एक बार फिर बहाल करेंगे। नतीजा ये हुआ कि बल्दिया कराची की एक तारीखी बिल्डिंग हो जिसको कराची के साबिक मेयर जमशेद मुसलमानी साहब की याद से मंजूर किया गया। पारसी शख्स थे जिन्होंने बिला तफरीक होकर इस शहर की खिदमत की। हमने उनके नाम पर इस बिल्डिंग को मंसूब किया। खालिद बिना हॉल जहाँ खिलाफत मूवमेंट के हवाले से मौलाना मोहम्मद अली गौहर साहब का ट्रायल चला था, अंग्रेजों के सामने वो खड़े हुए सीता तलाई हुई दीवार की तरफ कहा कि हम मुसलमान उनके सामने सर नहीं झुकाएंगे।
हम खिलाफत की बात करेंगे। मुकदमे पे हमने उसका सामना किया और उनके साथियों को कराची शहर के अंदर 1922 में खालिद जिन्ना हॉल में अंग्रेजों के साम्राज्य ने उनका मुकदमा चलाया था। ये हमारे बच्चों को नहीं पता था, ये तारीख को मसक कर दिया गया था। हमने एक बार फिर उस तारीखी खालिद जिन्ना हॉल के दरवाजे खोले, उसको रिस्टोर किया और आज माशाल्लाह आपका बच्चा, मेरा बच्चा, गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, मदद से उसका ताल्लुक हो, आज वो वहां जाते हैं और फखिया कहते हैं ये तारीखी विरसा हमारे कराची का है, ये तारीखी विरसा अताज कराची का है, ये हमारे तारीख है। हमने कहानियां नहीं की, हमारे लोगों से तो कलम को छीन लिया गया, किताबों को छीन लिया गया। मैं बताना चाहूंगा, अंग्रेज के जमाने में जो लाइब्रेरियां होती थी वो अंग्रेज अशराफिया के लिए थी, अफसरान के लिए थी, कराची के बच्चों के लिए, कराची के आम आदमी के लिए नहीं। पहली कराची की लाइब्रेरी वो डेल्शो हॉल लाइब्रेरी 1886 में उसको बनाया गया। किसके लिए? आम कराची वालों के लिए कि वहाँ के कलम इस्तेमाल कर सके, किताब को इस्तेमाल कर सके, चीजों को पढ़ सके। बदकिस्मती के साथ हमसे जो पहले लोग थे उन्होंने उस इमारत को बंद करके कहा कि तो प्राइवेट चीज है। हमने कहा नहीं, ये कराची की अमानत है, कराची के बच्चों की अमानत है, कराची के बच्चों की अमानत है। आज वही गैस हमने रिस्टोर करके किसी और के दौर में तो इन्फोर्समेंट भी करवाते, आप देख सकते हैं। आज उसी गैस को हमने रिस्टोर करके शहरियों के लिए खोल दिया और एक बेहतरीन तारीखी विरसा म्यूजियम के तौर पर हम कराची वालों के लिए वहां पर मैसर। एम्प्रेस मार्केट की बात करना चाहता हूं। एम्प्रेस मार्केट जो लोग तारीख को मसक करना चाहते थे उनको नहीं पता शायद कि 1857 की बगावत में चंद बहादुर कराची वाले थे जिन्होंने अंग्रेज साम्राज्य का मुकाबला किया और मुकाबला करने के बाद उस अंग्रेज साम्राज्य ने एम्प्रेस मार्केट के ग्राउंड पे तोपों से लगा के उनको सजा दी। वहां पर बाद में एम्प्रेस मार्केट को तामीर किया गया। उस एम्प्रेस मार्केट में चाइना कटी हुई, साउथ अफ्रीका कटी हुई, लंदन कटी हुई, पता नहीं कौन सी कटी हुई, वहां जाना मुश्किल था लोगों के लिए। इंक्रोचमेंट कर दिए, उसका सफाया करने के बाद एम्प्रेस मार्केट की बहाली का काम स्टार्ट किया, जिससे आम आदमी मुस्तफीद है। जो बात आता है वो कहता है कि कराची बेहतर हो रहा है, कराची बदल रहा है। ये कारनामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप तमाम कारकुनान का है, आप तमाम बोल्टन मार्केट में तबाही हो गई थी। अदालत में 1986 से मुकदमा चल रहा था, 1986 में मेयर किसका था आप सब जानते हैं। मुकदमा चला था, गाड़ियां हमारे पास नहीं होती। हमने फैसला किया कि 1986 का मुकदमा पास हल करेंगे, हल करके दिखाया और खुशखबरी ये समझ में क्या हुआ उसके साथ साथ हमें नए दफातर और 250 नई गाड़ियों को पार करने की जगह में है, जिससे रोड पे आने वाले लोगों को उनका फायदा होगा। जिस अस्पताल में जाए झंडे नजर आएंगे, अभी भी बैनर नजर आएंगे, साइड पोल में तस्वीर है, फ्रंट पोल में तस्वीर है, नहीं है। हमने सियासी वाबस्तगी से बाला होकर अपने अस्पतालों को रिवाइव करने का सिलसिला स्टार्ट किया और मुझे आपको खुशी होती है बताते हैं कि इस माली साल में क्योंकि हमारे माननीय से बेहतर में केएमसी के कुछ 14 अस्पताल मजीद बेहतर होंगे, जिससे आम आदमी की जिंदगी में और आवाम की सपोर्ट हासिल होती है, जिसके लिए आप तमाम काउंसिलर का कई दिन से ममनून मशहूर यूसी का जो यूसी चेयरमैन इलेक्ट होते आए हैं, जो आवाम के दरमियान है, उनको 5 लाख रुपए मिले। ये 5 लाख रुपए भी हम लोगों ने बढ़वा के पिछली हुकूमत में आपको आप लोगों ने आपकी रखाई पार्टी के नहीं, आपने हमें बहुत सुधार किया, इस पैसे को बढ़ा के हमने अपनी हुकूमत के सामने
मुकदमा रखा तो मुझे खुशी होती आपसे बताते कि वो 5 लाख रुपए नहीं बना के साथ खड़े में मिले खड़े में हल्की टेंशन से लेने के
तकलीफ का सामना करना पड़ता है और तकलीफ से निजात फराहम करने के लिए शहर के 45 बड़े नालों के ऊपर हर साल बल्दिया का कराची काम करती है। इसके साथ ही आप दोस्तों की मदद से गाइडेंस से हमने शहर भर के नालों को साफ किया था, जिसकी वजह से बारिशों में शहरों को इंशाअल्लाह इस साल भी मानसून सीजन में तमाम नालों को साफ बल्दिया और कराची करेगा ताकि कराची वालों को तकलीफ ना हो। अखराजात हम अपनी हुकूमत सिंध के इस्तेमाल से खर्च करेंगे। नालों की सफाई के लिए बाइकर्स को ईवी बाइक्स देंगे ताकि अपने पेट्रोल के खर्चे को भी बचाया जा सके। उसके साथ साथ माहौल को भी अच्छा करने में हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। यहाँ मैं ये बात बताना चाहूँगा, एक जमाने में बल्दिया कराची में पेट्रोल की खर्चियाँ चलती थी। इस साल हमने आपकी मदद से वो बच्चों का नाम खत्म करके डिजिटाइज ऑटोमेटेड इससे हमने सर कई लाख रुपए अपने पेट्रोल के खर्चे में हम बचाने में कामयाब हुए। कराची की कच्ची आबादियों को बेहतर बनाने के लिए, मार्केट के निजाम को बेहतर करने के लिए फेडरल एरिया के अंदर सूबा नगर के अंदर मॉडल कच्ची आबादी बनाने का फैसला किया, जिसके ऊपर काम इस वक्त जारी है। ईसा नगरी में हमने काम स्टार्ट किया, जिसके ऊपर काम जारी है। इसके अलावा कच्ची आबादियों में जहाँ लीज के मसाइल है उसको हम हल करने जा रहे हैं ताकि लोगों को, गरीब आदमी को मकसद है कि गरीब की खिदमत करनी है, गरीब को छत फराहम करनी है, क्योंकि शहीद होने से लेकर हम उसका हमने सरगर्म है। कच्ची आबादी के हवाले से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, दुनिया भर में कच्ची आबादियों को ट्रांसफॉर्म किया जाए ताकि वो लोग उनके हालात को तब्दील कर सके। बल्दिया और कराची इस साल इंशाअल्लाह आप लोगों की मदद से कच्ची आबादियों को ट्रांसफॉर्म करने का सिलसिला स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद उन दूधियों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर मुल्क इमारतों पर कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि वो गरीब लोगों को भी मालिकाना हुकूक मिल सके और वो इधर के साथ रह सके। किसी भी इदारे सालाना बजट की करने और मुस्तकबिल के लिए मनसूबा साजी का आज पेश करता है। बल्दिया और कराची का आइंदा साल माली बजट तरतीब देते हुए हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि तमाम तर दस्तयाब वसाइल को बेहतरीन अंदाज में तोहफे का नहाया जाए और कराची के हर हिस्से में तरक्याती कामों को अमल को यकीनी बनाया जाए। ये इस बात का नतीजा है कि कराची की तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर बिला तफरीक, चाहे पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, जमात हो, जेडीआई हो, नून लीग हो, मिलियन रुपए, जबकि मजबूरी अखराजात 55,133.30 मिलियन रुपए होंगे। इस तरह 146.260 मिलियन रुपए बचत सरप्लस के साथ शामिल है। कुल आमदन करंट रिसीव में 44,149.843 मिलियन रुपए और कैपिटल रिसीव 2001 मिलियन रुपए, जबकि फंड्स बैलेंस डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी 9,000 मिलियन रुपए है। यहाँ ये बात करना बहुत जरूरी है कि एक जमाने में हमारी दुकानों की, हमारी जो जायदाद की आमदनी है वो सिर्फ 8 करोड़ रुपए की साल की। इस साल
टू इस साल अभी आज 24 जून तक 30 जून तक फिगर नहीं दे रहा, आज तक 315 मिलियन रुपए यानी कि 31 करोड़ 50 लाख रुपए हमने इकट्ठा चाहिए। वो एमयूसीटी मुझसे सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब दे रहा हूँ। जो एमयूसीटी कोई 15 करोड़ रुपए होता था वो 1 अरब 70 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आया है। वो वेटरी सर्विसेज जहाँ से कोई आमदनी नहीं हो पाती, उससे हमारे लोगों ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद कई लाख रुपए की आमदनी कई अर्से बाद आज हमारे पास 490 मिलियन रुपए कंटिजेंट 3048.05 मिलियन रुपए रिपेयर एंड मेंटेनेंस 414.6 मिलियन रुपए जबकि डेवलपमेंट 3013.2 मिलियन रुपए डेवलपमेंट वर्क्स में क्लिक 7,434 मिलियन रुपए और डिस्ट्रिक्ट एडीसी के अखराजात तकरीबन 9,000 मिलियन रुपए है। मौजूद तरक्की ने काम की जैसा कि आपको इल्म है कि हमने बल्दियों और कराची के मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर खूबसूरती तवज्जो मरकूज रखी है। लिहाजा आइंदा माली साल के लिए भी हमने पेंशन फंड दीगर मुतफर्रिक अखराजात और बेलआउट पैकेज के लिए 13,410 मिलियन रुपए, पैरामेडिकल और हेल्थ सर्विसेज के लिए 7,298.5 लाख मिलियन रुपए, म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए 5,304.944 मिलियन रुपए, महकमा इंजीनियरिंग के लिए 4,375.192 मिलियन रुपए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का शुरू लैंड इन्वेस्टमेंट के अच्छेबाजी कीजिए और उनका साथ पार्टी के लिए 2,160 मिलियन रुपए, पास हॉर्टिकल्चर 1,773.377 मिलियन रुपए, कल्चरल स्पोर्ट एंड रिक्रिएशन 1,284.4 मिलियन रुपए, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 602.243 मिलियन रुपए, महकमा कानून के लिए 254 रुपए। बदलाव कराची के बजट सराय 2025-26 के दौरान मुतवक्का रेवेन्यू की तकमीली में हुकूमत से मिलने वाली ग्रांट 28,543.31 मिलियन रुपए, जबकि केएमसी के वाजिबा की मबलग 850 मिलियन रुपए और डिस्ट्रिक्ट एडीसी के 9,000 मिलियन रुपए मुतवक्का है। क्लिक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के 7,434 मिलियन रुपए और इसी तरह मुख्तलिफ महकमों से होने वाली रेवेन्यू रिकवरी में सबसे अहम रेवेन्यू लैंड लीज के 2,548.55 मिलियन रखे गए हैं। स्टेट के 500.1 मिलियन रुपए, कच्ची आबादी के 155 मिलियन रुपए, इन्फोर्समेंट से 175 मिलियन रुपए, पीडब्ल्यूडी के 196 मिलियन रुपए, क्लास पार्किंग से आइंदा वाली साल के दौरान केएमसी की तरक्याती कामों और डिस्ट्रिक्ट एडीसी के तहत अंजाम पाने वाले तरक्याती कामों और उनके इस तरह है। केएमसी के तरक्याती काम पोर्टफोलियो के तहत सबसे बड़ी रकम 7,434 मिलियन के डेवलपमेंट के जरिए अंजाम पाने वाले कामों के लिए मुख्तलिफ किए गए, जबकि केएमसी के तहत अहम सड़कों तामीर और तरक्की के लिए 200 मिलियन रुपए, बरसाती नालों की सफाई के लिए 150 मिलियन रुपए, केएमसी उत्पाद की बेहतरी और तरक्की के लिए 155 मिलियन रुपए, जिलावार सड़कों, फुटपाथों, कैफे, लाइनों, पुलों, चौराहों, चौराहों वगैरह को बेहतर बनाने के लिए 120 मिलियन रुपए, केएमसी के इदारों के लिए जदीद मेडिकल एंड इलेक्ट्रिकल आलात की खरीदारी के लिए 164 मिलियन रुपए, मुख्तलिफ सड़कों, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 446 स्कीमों के लिए 4,637.230 मिलियन रुपए रखे गए, प्रगति की तरक्की और बेहतरी के लिए 39 स्कीमों के लिए 464.80 मिलियन रुपए, म्यूनिसिपल प्रोजेक्ट के लिए 20 स्कीमों के लिए 258.990 मिलियन रखे गए हैं। एनईसीटी के जरिए 500 मिलियन रुपए लागत के स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा, जबकि हर मिलियन कामों को माहाना 1 लाख रुपए अदायगी के लिए 295.2 मिलियन रुपए बदलाव और कराची की इमारतों को सोलराइज करने के लिए 220.2 मिलियन रुपए रखे गए हैं। गटर बागीचा पर ओपन कॉलेज बनाने के लिए 50 मिलियन रुपए के लिए
तामीर के लिए 50 मिलियन रुपए रखे गए हैं। इसी हवाले से मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि सारे बुजुर्गों के जो लोगों का रास्ता जाता है उसके शायद पानी में नए तामीर हो, मलिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पीछे नई सड़कों की तामीर हो, इत्तेहाद कॉलोनी हमरे रोड और नई सड़क की तामीर हो। इसी तरीके से बलिया में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर हो, मलिर के अंदर एक नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर हो, झील पार्क पर नए स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर हो, कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बेहतर बनाने का काम हो, वी मार्केट हो, मछली यानी